बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की, बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमंत लाल की, बोले देव में देव महादेव की, बोले गणेश भगवान की। अब हम चलेंगे थोड़ा सा पर स्वार्थ पर, जिससे संसार का कल्याण हो। वह हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो भी गुण और विद्या है उसको आप ग्रहण करें। जो आज संसार में नाना प्रकार से लोग कष्टित हैं, कोई रक्त ज्वर से, कोई पात ज्वर से, या आयुर्वेद है, इसका नाम क्या है? आयुर्वेद। जो आप आयुर्वेद जो यह पद्धति है ये आज की नहीं है, ये ऋषि मुनियों की बनाई हुई चीज है। इसको आप ग्रहण करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे, आप भी रहेंगे, आपका परिवार भी रहेगा। इसको हमारे ऋषि मुनि शोध करके बनाए हुए हैं। आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और बिना पैसे के, बिना खर्च के। आज देखिए बहुत से लोगों की देह सूजी हुई है। देखिए कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पर्दे की बात है, लेकिन आज वो बैठ करके अपना शौच नहीं कर पाते। इतना उनका ये उदर पेट जो है सूजा हुआ है, वो बैठ करके संडास नहीं कर पाते, शौच क्रिया नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? आप रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। बहुत सरल उपाय, कोई पैसे का इसमें खर्च नहीं, ना कुछ है। हरे प्रभु का नाम ले करके आप उसका इस्तेमाल कीजिए। पहले था गर्मी, धूप बड़ी तेज पड़ती, ये हमारी प्रकृति की चीजें हैं। जो प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति बनाया है, उस पर आप चलिए, आपको बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और जब आप प्रकृति के खिलाफ चलेंगे तो बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। क्योंकि आज 24 घंटा आप क्या पहने रहते हैं? चप्पल, जूता। और यहीं से ये शरीर जो है, धूप में आप नंगे पांव चलते हैं, पैर जलने लगता है। गर्मी जो है आपके शरीर के अंदर जा रही है, चारों तरफ से जा रही, लेकिन एक तरफ से नहीं जा रही। जब शरीर के अंदर गर्मी जाएगी, आपका ये जो सूजन है आंत की खत्म हो जाएगी। एक पैसे की दवा नहीं। लेकिन बरसात हुआ, उसको ठंडक पहुंचाना है, पैर से अपना बरसात में कुछ थोड़ा बहुत टहलिए, ठंडक पा जाएगा, अपना आराम से पैर ठंडक में चलेगा। आपके शरीर में ठंडक की भी जरूरत है, गर्म की जरूरत है। हाँ, पा जाएगा। ये प्रकृति की चीज है, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो ऐसा करिए। ठीक है, आप जूता चप्पल पहन करके टहल रहे हैं तो आप पानी थोड़ा सा गर्म करके आप आधा घंटा 20 मिनट आप उसमें दोनों पैर को डाल करके बैठिए, सूजन कम हो जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आराम से। और खान पान अपना सही रखिए। खान पान क्या सही रखेंगे? जो भी आप खा रहे हैं खाइए, लेकिन उसमें यह है, आयुर्वेद कहता है कि एक टाइम फलाहार और एक टाइम जो है पकहार।
माने पकहार का मतलब पका हुआ भोजन। पका हुआ भोजन में आटा, चावल, दाल, सब्जी जो भी है, एक टाइम खाइए, एक टाइम आप फलाहार कीजिए। फलाहार का मतलब हल्का फुल्का आप फलाहार कर लीजिए, आपको देखिए शरीर स्वस्थ रहेगा। और नहीं तो थोड़ा खाइए, हैं। और वैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे तो वो भी बताएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में खाइए, एक बार में नहीं बताएगा। और ये हमारा आयुर्वेद कहता है एक ही बार खाओ। खाने के लिए आप बैठ गए हैं, आपकी इच्छा है खूब खा लीजिए। खाने के लिए थोड़ा सा अपना भूख को रखिए अपने पास, 1-2 रोटी की भूख को अपने पास रखो। और इसके बाद एक उपचार करिए, खाते वक्त आप जल पान न कीजिए, पानी मत पीजिए। क्यों? कि ये साइंस के दृष्टिकोण से आइए, आप भोजन कर रहे हैं, करके देखिए, आपके शरीर में भोजन गया कि तुरंत आपका आमाशय गर्म हो जाता है, भोजन को पचाने में वो लग जाता है। और उसके ऊपर से आप ठंडा जल डाल दिए, आइसक्रीम डाल दिए, तो जो अग्नि आपके शरीर के अंदर उस भोजन को पचाने में लग गई, गर्म हो गई है, वह भोजन को पचा नहीं पाती। वो क्या, वो बाद में वो भोजन आपका सड़ेगा, गलेगा, पौड़ेगा, भोजन हजम नहीं होगा। वही जाकर के वो दूषित पदार्थ बनेगा, और दूषित पदार्थ बन करके आपके शरीर को अस्वस्थ बनाएगा। आपको नाना प्रकार के बुखार और बदहजमी, खाना न हजम होना, गैस बनना, नाना प्रकार के उपचार आपको कराना पड़ेगा। और आपका उसके पीछे नाना प्रकार से, हैं, आपको पैसा, शारीरिक कष्ट एक बगल, पैसे का खर्च दूसरी बगल। सिर्फ खाना खा, और चटनी में आंवला है, नींबू है, हैं? और ये जो आप दूषित पदार्थ आप खरीद करके ले आकर के खा रहे हैं, जैसे आप चाय पी रहे हैं, हम कहें कि आप चाय का पीना बंद कर दीजिए, ये भी गुनाह है। चाय पीजिए, लेकिन चाय आप अपने हाथ से बनवा करके आप भी पीजिए, आपके घर के परिवार लोग को भी पिलाइए। बस कुछ नहीं, अदरक ले लीजिए, अदरक को ले आकर के उसको कूट काट करके उबाल लीजिए, उसमें एक नींबू डाल दीजिए, और जितना मीठा आप चाहते हैं उतना आप शहद डाल करके और उसको आप घर भर पीजिए। हालांकि चाय का स्वाद जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि शरीर के अंदर 3 रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, और ये त्रिदोषक है, अदरक और मध। अदरक हो गई, शहद हो गई, और नींबू हो गया। ये तीनों ये जो हैं ये आपके शरीर के लिए फायदे करेंगे, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आप नियम से थोड़ा आप 2 दिन 4 दिन पिएंगे तो उस चाय का जो है वो बंद हो जाएगी। आपको तो यही चाय अच्छी लगेगी, आप इसी को पीजिए बना करके, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। और हमको भी आप याद करेंगे, हमारे चैनल को भी आप याद करेंगे कि ये कोई आदमी बताया हुआ है, 1 पैसा लगने वाला नहीं है। चाय में जो चीनी में आप खर्च करते हैं, और नाना चीनी है क्या, केमिकल डाल करके, नाना प्रकार के केमिकल से पैदा करके वो हमको और आपको आज वो चीनी जो है ये समझ लीजिए कि जहर के समान पिलाई जा रहे, पी रहे हैं, और उससे
नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, गुड़ की चाय बना करके आप पी लीजिए। गुड़, जबकि गुड़ में भी केमिकल थोड़ा बहुत डाल करके बढ़िया गुड़ बनाते हैं, लेकिन आप गुड़, देसी गुड़ अगर आपको मिलता है तो आप खरीद लीजिए, उसकी चाय बना करके पीजिए, गुड़ खाइए। हैं, हम आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, हमारे और आपके पूर्वज जो थे बेवकूफ नहीं थे, हमसे और आपसे भी बुद्धिमान थे। उनका नियम आप छोड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, सुबह उठते थे बेचारे, अपना बाथरूम गए, दातुन करते थे, इसके बाद वो थोड़ा सा मीठा खा करके, पानी पी करके 9 बजे तक, 8 बजे तक क्या करते थे, खरमिटा उसका नाम था, खर मिटाते थे। थोड़ा सा कुछ जाता था, अपना खा पी करके अपना 12 बजे तक रहते थे। इसका नाम है कुकहार। थोड़ा खाते थे, फिर आए अपना खूब भोजन करते थे और शाम को फिर भोजन करते थे। और आप क्या कर रहे हैं, दिन भर कहीं समोसा, कहीं चाउमीन, कहीं चाट, कहीं कुछ, दिन भर आप खा रहे हैं। तो आप खा नहीं रहे हैं, आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं। समय से खाइए, समय से आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और समय से ही आप बाह्य क्रिया, मतलब बाथरूम जाइए, समय से उठना, समय से बैठना और समय से टट्टी पेशाब करना। आपको मान लीजिए समय आ गई, बाथरूम लगा हुआ है, इसको कभी मत रोकिए। मान लीजिए आपके सामने समस्या है, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो इंडिकेशन, मतलब आपको सूचना मिल रही है कि हमको बाथरूम लगा है, पेशाब लगी है, आप गए नहीं, उसको रोक लिए। 2-3 बार आपको ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, इसके बाद वो चुपचाप बंद हो जाएगा। वो क्या है, वो आपका नुकसान कर रहा है, वो आपका नुकसान कर रहा है। इसलिए जो हमारे शरीर के अंदर डॉक्टर वैद्य बैठा हुआ है, हम भी नहीं ठीक कर पाएंगे, आप भी नहीं ठीक कर पाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। हमारे और आपके शरीर के अंदर वो डॉक्टर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। आप बस मुंह का डालना बंद कर दीजिए। आपको कै हो रही है, मुंह में डालना बंद कर दीजिए, चिकनाहट बंद कर दीजिए, कै बंद हो। तो इस तरीके से आप यह जो है, आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल नंबर 96 48 48 17 32 पर हैं आप संपर्क कीजिए। बिना पैसे की, बिना कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, न किसी डॉक्टर के यहाँ आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यह हम कहेंगे, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सही इस्तेमाल कीजिए, आप भी सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित कीजिए, हैं, और समय से उनको उठाइए, समय से उनको टट्टी पेशाब करवाइए और समय से उनको भोजन दीजिए, समय समय पर उनको खिलाइए पिलाइए और समय का बहुत ध्यान दीजिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और जल का ज्वार ये जो निकल जा रहा है वो फिर हमारे और आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे संस्कृत भाषा में यह कहा गया है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देव महेश्वर। ये श्लोक आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, सब सुने हुए हैं कि आप ही गुरु हैं। आप अपने बच्चे और बच्चियों को जो भी शिक्षा देंगे, जिस रास्ते से आप उनको चलाएंगे,
वही भविष्य उनका चलेगा, उसी में वो सुख और आनंद करेंगे। और नहीं चलाएंगे तो वही दुख ले जा करके उसी दुख का आनंद लेंगे, आनंद दोनों का। लेकिन अगर उनको शिक्षा, गुरु आप ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का क्या, आप बुद्धिमान हैं, आप उनको जो शिक्षा देंगे वही शिक्षा वो ग्रहण करेंगे। वही शिक्षा ग्रहण करके और अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वही आगे चल करके उसका आनंद पाएंगे। और उनसे भी यह प्रार्थना करिए कि बेटा इसी तरीके से आप भी अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। ब्रह्मा का मतलब ज्ञान, आप ज्ञान देंगे उनको तब वो अपनी अगली पीढ़ी को भी ज्ञान देंगे कि हमारे दादा बाबा, हमारे पिताजी ने ऐसा बताया था और इसके अनुसार चलने से कभी भी क्षत नहीं होगी, कभी शरीर की क्षत नहीं होगी। और मृत्यु जो है वो अमर है, मृत्यु तो आना है लेकिन समय के विपरीत नहीं आएगी, समय पर ही वो आएगी, समय के विपरीत नहीं आएगी। और समय के विपरीत पर जब आप उनको गुण और विद्या का ज्ञान नहीं देंगे तब वो समय के विपरीत आएगी। कुछ लोग कहते हैं माताओं के गर्भ पैदा होते ही बच्चा मर जाता है, ये भी है, सुना है आप? माताओं के पैदा होते ही बच्चा मर जाता है। चलो ठीक है, तो पहले उस माता से पूछो कि वह माता क्या क्या खाई है, उसके भोजन को देखिए तो वो बालक जो है गर्भ में ही रहते हुए वो पॉइजन और जहर पाया, किसी तरीके से कोई आपत्ति पड़ी, धक्का लगाया, चोट लगी या कोई दूषित पदार्थ खा लिया, उसका प्राण उसी से निकल गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो अच्छे ढंग से हो गए, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो बाहर आए 4-6 महीने, साल खान के बाद देखा होगा आपने, बच्चे का स्वास्थ्य खराब होते होते बच्चा भी मर गया। क्यों? पहले देखिए उसकी दवा कहाँ से रिएक्शन कर रही है, माता के खान पान से वो बच्चा जो है दूषित पदार्थ पाता है। अभी तो कोमल है, उसके शरीर जो हैं उस दूषित पदार्थ को हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चा दुबला पतला होते जाते और उसका लीवर कितनी खराब होते होते खत्म हो जाता है। तो ऐसा न करें, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि शुद्ध भोजन और शुद्ध आब हवा और शुद्ध रहन सहन, शुद्ध ज्ञान दीजिए ताकि आप अपने परिवार को और अपने बच्चों को आप स्वस्थ रखें और सुंदर रखें। इससे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और रोज का रोज आप कुछ न कुछ इस चैनल से ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।